हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। मैं आप लोग को स्टैटिस्टिकल मेथड्स यानी सांख्यिकी पद्धतियाँ या फिर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है व्यावसायिक सांख्यिकी ये पढ़ा रही थी। जिससे पहले मैंने इस पर 2 लेक्चर्स अपलोड किए थे, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसका नेचर क्या है, इन सब के बारे में समझाया था। आज हम इसका चैप्टर 2 पढ़ेंगे, सांख्यिकी अनुसंधान स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो सांख्यिकी अनुसंधान है, सांख्यिकी इन्वेस्टिगेशन है, वो क्या है। तो उससे पहले इंपॉर्टेंट है सांख्यिकी को जानना। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो वीडियो आप लोग देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि सांख्यिकी क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है। उसके बाद आपको समझ में आ पाएगा कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है और इसका डिफिनेशन क्या है। तो मीनिंग में हो जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन को अगर नॉर्मली समझें तो इसका मतलब होता है ज्ञान की खोज करना। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी मीन्स अ सर्च फॉर ट्रूथ, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। जब किसी चीज़ की, किसी ज्ञान की, किसी सूचनाओं की हम खोज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, अनुसंधान कहलाता है। अब अगर हम बात करें इसी अनुसंधान की कि सांख्यिकी में, स्टैटिस्टिक्स में इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, तो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक स्पष्ट योजना बनाकर सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक पद्धति से सांख्यिकी विधियों का उपयोग करते हुए संबंधित समंक संकलित करना तथा उनके आधार पर निष्कर्ष निकालना ही क्या हो जाएगा, सांख्यिकी अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी भी जिसे कह सकते हैं, या फिर सर्वे। इंग्लिश में scientific and systematic collection of data and their analysis with the help of various statistical methods and their interpretation so as to throw light on some problem to fulfill a certain purpose after making a suitable plan is known as statistical investigation। तो इस पूरी डिफिनेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि किसी निश्चित उद्देश्य, सबसे इम्पॉर्टेंट है जब हम अनुसंधान की बात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कोई उद्देश्य होना चाहिए, कोई पर्पस होना चाहिए जिसके लिए कि हम आंकड़ों की, ज्ञान की, सूचनाओं की खोज कर रहे हैं। पर्पस इसमें, उद्देश्य इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उस उद्देश्य के लिए हम क्या करते हैं, अपनी योजना तैयार करते हैं। व्यवस्थित ढंग से वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करेंगे, सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हुए हम अपनी योजना तैयार करते हैं कि किस तरह से हमें आंकड़ों को, समंक को, डेटा को कलेक्ट करना है जिससे कि वो हमारे लिए उपयोगी हो। उसके बाद हम उससे कंक्लूजन पर पहुँचते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। उसे कहते हैं हम सांख्यिकी अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या फिर सर्वे। आपने देखा होगा कभी जो है गवर्नमेंट की तरफ से है या प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो कुछ लोगों को भेजती हैं जो कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, या जनगणना जो होती है तो जनगणना में लोगों के बारे में पूछा जाता है कि आपके घर में कितने लोग हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, सारी चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं, डेटा कलेक्ट किया जाता है। किस लिए इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है उसमें, कि आगे अनुसंधान करना कि इस क्षेत्र में इस तरह के लोग हैं, या उनका प्रोडक्ट आपको पसंद आया है या नहीं आया, या उसमें आप क्या चेंजेस चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ों के लिए भी कंपनीज क्या करती हैं, इन्वेस्टिगेशन का काम करती हैं। तो ये हो जाएगा आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। और जो व्यक्ति अनुसंधान का काम करता है वो कहलाता है अनुसंधानकर्ता, इन्वेस्टिगेटर। द पर्सन हु कैरीज द स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज नोन एज इन्वेस्टिगेटर। उसके बाद तथ्यों को प्राप्त करने में अनुसंधानकर्ता की जो सहायता करता है वो व्यक्ति हो जाता है प्रगणक यानी कि इन्यूमरेटर। जबकि सूचना देने वाला व्यक्ति, जो कि सूचना दे रहा है, जैसे कि कोई हमसे क्वेश्चंस कर रहा है, हम उसको कोई सूचना दे रहे हैं, वो हो जाते हैं रिस्पोंडेंट। द पर्सन फ्रॉम द होम द इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड इज नोन एज रिस्पोंडेंट। तो आपकी समझ में आ गया होगा, जो व्यक्ति अनुसंधान कर रहा है अनुसंधानकर्ता हो जाएगा, जो उसकी हेल्प करेंगे अनुसंधान करने वो हो जाते हैं प्रगणक, और जो व्यक्ति सूचना दे रहा होगा वो हो जाएगा रिस्पोंडेंट, सूचक। तो ये हो गया आपका सांख्यिकी अनुसंधान क्या है, उसकी परिभाषा। उसके बाद अब आते हैं कि उसके स्टेजेस कौन सी होती हैं, सांख्यिकी अनुसंधान के चरण कौन से होते हैं। सबसे पहले हो जाएगा अनुसंधान का आयोजन, प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हम ये प्लान करेंगे कि हम इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं, किस तरह से करेंगे, उसके बारे में पूरी नियोजन करेंगे। उसके बाद आता है समंकों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा में रहता है कि जो भी आंकड़े हैं हम उनको एकत्रित करेंगे, जो भी हमारा उद्देश्य है उससे संबंधित। फिर हम समंकों का संपादन करते हैं, एडिटिंग ऑफ डेटा, कि जो भी इसमें से जो हमारे काम के हैं डेटा है, जो कौन सा हमारे काम का डेटा है, जो हमारे उद्देश्य के लिए, हमारे पर्पस के लिए उपयोगी है, उसको अलग करना। फिर आता है समंकों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसमें वर्गीकरण आ जाएगा, सारण, रेखाचित्र एवं मधुरेखा आदि। वही आपका क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन हो जाएगा, जो बार डायग्राम या ग्राफ्स के द्वारा आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो चीज़ें। फिर आता है समंकों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डेटा। उसके बाद आता है समंकों का नियोजन तथा निष्कर्ष निकालने या प्रतिवेदन तैयार करना, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा एंड ड्राइंग, कंक्लूजन्स आर प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट्स। वही सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपने पढ़ेंगे आगे स्टैटिकल मैथड्स में। उसके बाद आ जाता है कि सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन एवं संगठन किस तरह से किया जाएगा।
प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। जो इसमें सबसे पहले आएगा कि किस तरह से हम उसका आयोजन कर रहे हैं या उसकी प्लानिंग कैसे कर रहे हैं। तो जो सबसे पहले आता है वो हो जाता है समस्या की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको यही नहीं पता है कि आपकी समस्या क्या है या किस समस्या को सॉल्व करने के लिए आप डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसमें आपका जो डेटा कलेक्ट होगा वो उतना एक्यूरेट नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हमें ये परिभाषित करना होता है कि हमारी समस्या क्या है, जिससे कि जो भी हम सामान एकत्रित करें वो हमने जिस भी उद्देश्य से किए हों वो पूरी तरह से उसके लिए आवश्यक हों। जैसे कि अगर मज़दूरों के बारे में, किसी जहाँ पर के लेबरर के बारे में हमें कोई का डेटा कलेक्ट करना है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम ये निश्चित करें कि किस तरह के मज़दूरों के लिए, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया में होते हैं, एग्रीकल्चर एरिया में भी होते हैं, तो हमें किस तरह के मज़दूरों के लिए डेटा कलेक्ट करना है, क्योंकि सबकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, अलग अलग होंगी, जो इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर रहे हैं या फिर जो एग्रीकल्चर एरियाज़ में है। उसके बाद आ जाता है अनुसंधान का उद्देश्य, पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, कि किस उद्देश्य से हम अनुसंधान का काम कर रहे हैं। फिर आ जाता है अनुसंधान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करना कि किस क्षेत्र में हम अनुसंधान का काम करेंगे। क्षेत्र चुनना बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी कुछ ऐसे समस्याएं भी हो सकती हैं, ऐसे उद्देश्य भी हो सकते हैं कि विशेष प्रकार के अध्ययन करना है, तो उसके लिए विशेष क्षेत्र चुना जाता है। जैसे कि राजनीतिक या प्रशासनिक विभाग है, आर्थिक विभाग है, कृषि संबंधी विभाग है, प्राकृतिक विभाग है। तो किस तरह का हमारी समस्या है, क्या उद्देश्य है हमारे इन्वेस्टिगेशन का, उसी के हिसाब से ही हम अपने स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी देखेंगे। फिर आता है अनुसंधान का समय, टाइम और पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि अनुसंधान हम किस समय करें। अगर हम जनगणना का काम कर रहे हैं, जैसे कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना रहता है, उस टाइम पर अगर हम वहाँ पर डेटा कलेक्ट करने जाएंगे तो क्या रहेगा, हमें पूरी तरह से सही जानकारी नहीं मिलेगी। ऐसे जनगणना की अगर हम बात करें, अगर किसी भी जगह पर, किसी प्रदेश में कोई उत्सव चल रहा है, उस टाइम पर अगर हम जाके वहाँ पर जनगणना का काम करेंगे, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो हो सकता है उस स्टेट में, उसके किसी ज़िले में या उसके किसी सिटी में और जो है स्टेट से, जगहों से आए हुए हों, तो वहाँ पर क्या होगा, डेटा गलत हमें मिलेगा, सही डेटा नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो हम अनुसंधान कर रहे हैं उसका सही टाइमिंग देखना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद आ जाता है सूचना के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन के जो सोर्सेज हैं आपके दो रहेंगे, आंतरिक अथवा बाह्य हो जाता है, और दूसरा हो जाता है प्राथमिक अथवा द्वितीयक स्रोत। आंतरिक क्या होता है कि अगर जैसे गवर्नमेंट की जो पब्लिश हो रही हैं चीज़ें, जैसे रिजर्व बैंक बहुत सी चीज़ों को पब्लिश करता है अपने जर्नल में, इस तो वो डेटा कहाँ से कलेक्ट करे ये चीज़। और दूसरा जो प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोत हो जाते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। जो प्राइमरी डेटा होगा तो जो फर्स्ट टाइम जो हमारा पर्पस है उसी उद्देश्य से जो हम कलेक्ट करेंगे, और सेकेंडरी डेटा जो पहले कोई भी अपने किसी उद्देश्य से कलेक्ट कर चुका था, उसका प्रयोग हम जब कर रहे हैं तो वो हो जाएगा सेकेंडरी डेटा। तो वो भी इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जो डेटा ले रहे हैं, वो किस सोर्स से ले रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है सांख्यिकी अनुसंधान के प्रकार। सांख्यिकी अनुसंधान भी कई तरह का होता है, तो डिपेंड करेगा कि हमारी समस्या क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, उसी के हिसाब से ही हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रकार हमें लेना है या किस प्रकार से हमें अनुसंधान करना है। फिर आता है मापन की इकाई एवं सांख्यिकी इकाई, स्टैटिस्टिकल यूनिट। इसमें आ जाती हैं वो सारी चीज़ें जो संख्यात्मक माप है या वस्तु है या व्यक्ति है जिन पर कि हमें मापन की क्रिया करनी है, मेज़र करना है जिनका, वो हो जाता है स्टैटिकल यूनिट। फिर आ जाता है शुद्धता का स्तर, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने ज़्यादा हमने जो डेटा कलेक्ट किया है उसमें एक्यूरेसी होगी, उतने ही सही हमारे रिजल्ट निकलेंगे, तो उसमें एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है समग्र संग्रहण की समुचित रीति का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। आप आगे पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा, इसके भी कई मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा, उसके अंतर्गत भी कई तरह के आते हैं, तो आप आगे इसको अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो किस रीति का हम प्रयोग कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेटा के कलेक्शन में। तो ये हो जाएगा आपका कि किस तरह से हम जो सांख्यिकी अनुसंधान कर रहे हैं उसकी प्लानिंग करना, उसका ऑर्गेनाइजेशन करना। अब हम समझते हैं कि जो सांख्यिकी अनुसंधान है उसके प्रकार कौन से हैं, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। तो फर्स्ट इसमें हो जाएगा प्रयोग अथवा सर्वेक्षण, एक्सपेरिमेंट और सर्वे। जो फर्स्ट हो जाएगा प्रयोग अथवा सर्वेक्षण, एक्सपेरिमेंट और सर्वे। जब अनुसंधानकर्ता जो इन्वेस्टिगेटर होगा अपने किसी कार्यों के परिणाम स्वरूप, यानी कि कोई प्रयोग के परिणाम स्वरूप जो सूचनाएं एकत्रित करता है, तो वो हो जाएगा एक्सपेरिमेंट और सर्वे। उसके बाद आ जाएगा संपूर्ण अनुसंधान अथवा प्रतिदर्श अनुसंधान, कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन और सैंपल इन्वेस्टिगेशन। आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो है प्रतिदर्श अनुसंधान क्या होता है, या समग्र या संपूर्ण अनुसंधान क्या होता है। तो यहाँ पर जो समग्र होगा और जो प्रतिदर्श होता है उसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर किसी क्लास में जैसे 50 बच्चे हैं किसी क्लास में, उसमें से 20 बच्चों को हमने लिया और उनकी हाइट को हमने मेज़र किया, उसके बाद उनकी हाइट का हमने एवरेज निकाल लिया।
उनकी हाइट को टोटल किया और 20 से डिवाइड कर दिया तो हमारे क्या निकल आया, एवरेज निकल आया। उसके बाद हमने मान लिया कि जितना एवरेज हमारी हाइट निकल के आई है, इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सब की हाइट इतनी ही होगी। तो वो हो जाएगा प्रतिदर्श अनुसंधान सैम्पलिंग, यानी कि हमने एक सैंपल ले लिया, उसके बाद उससे सैंपल का जो भी निष्कर्ष आया, रिजल्ट आया, वो हमने मान लिया कि जो जितने भी बच्चे होंगे वही उनका भी वही रिजल्ट होगा। वो हो जाता है सैंपल या फिर प्रतिदर्श। लेकिन इसके बजाय अगर हम जितने भी 50 बच्चे हैं उन 50 बच्चों की हाइट को कैलकुलेट करें, जोड़ें, उसके बाद उससे हम डिवाइड करें 50 से, फिर हम एवरेज निकालें, तो वो जो निकल के आएगा वो हो जाएगा समग्र अनुसंधान, यानी कि जितनी भी जो हमारा क्षेत्र था, जो हमारा स्टैटिस्टिकल यूनिट था, जो इकाई थी, उन सारे को हमने उसमें शामिल किया, तो वो हो जाता है समग्र या संपूर्ण अनुसंधान। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आपके आगे आएंगे चैप्टर, उसमें मैं इसको और डिटेल में भी समझाऊंगी। फिर आ जाता है गोपनीय अनुसंधान अथवा खुला अनुसंधान। गोपनीय में क्या रहता है कि जो भी इसके रिजल्ट निकल करके आएंगे वो उसको प्रकाशित नहीं किया जाता है, और जो खुला अनुसंधान होता है उसमें जो उसके रिजल्ट होते हैं उसमें कुछ भी गोपनीय नहीं होता, उसे प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा प्रत्यक्ष अनुसंधान अथवा परोक्ष अनुसंधान, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट यानी कि जब अनुसंधान करता है, ऐसे इन्वेस्टिगेटर है, डायरेक्टली जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है उससे प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली मिल करके जो भी इन्फॉर्मेशन उसको कलेक्ट करता है तो डायरेक्ट हो जाएगा, या किसी और माध्यम से, जैसे कि जो है प्रश्नावलियाँ, क्वेश्चनर होता है, उसको भेज करके आपसे कहा जाता है कि इसको फिल करके जो है पोस्ट करिए या भेज दीजिए, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट। नेक्स्ट हो जाता है मौलिक अनुसंधान अथवा पुनरावर्तक अनुसंधान, ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन और रिपीटेटिव इंक्वायरी। मौलिक अनुसंधान में जब हम प्रथम बार जो है किसी अपनी योजना बना रहे हैं, उसकी प्रणाली चुन रहे हैं, उसके बाद हम जो है अनुसंधान कर रहे हैं। और जो पुनरावर्तक होगा तो हमने पहले ही कोई योजना बना रखी थी, पहले उससे अनुसंधान कर रखा है, उसी में ही थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम उसी योजना को दोबारा से अनुसंधान के लिए यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा क्रमिक अनुसंधान अथवा सामयिक अनुसंधान, रेगुलर इन्वेस्टिगेशन और एडहॉक इन्वेस्टिगेशन। जब किसी चीज़ में हम रेगुलर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो संस्थान होंगे, कोई इंस्टीट्यूशन होंगे, डिपार्टमेंट होंगे, एक निश्चित समय अंतराल के बाद लगातार क्या करते हैं, अनुसंधान का काम करते रहते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए तथ्यों का संकलन किया जाएगा, निर्देशांक बनाने होते हैं, इंडेक्स नंबर जो होता है उसके लिए जो फैक्ट्स होते हैं उसको कलेक्ट करना है, तो वो हो जाता है आपका क्रमिक अनुसंधान, रेगुलर इन्वेस्टिगेशन। और जो सामयिक होता है, जो किसी विशेष समय पर ही किया जाएगा, तो वो हो जाएगा एडहॉक यानी कि सामयिक अनुसंधान। जैसे कि कोई समिति बनाई गई है किसी विशेष कार्य को करने के लिए, या उस पर देखने के लिए कि वो कार्य कितना जो है सही है अर्थव्यवस्था के लिए नहीं है, या उसके जो भी सिफारिशें उनको लागू किया जाए या ना किया जाए। आपने इससे पहले बहुत सी समितियां पढ़ी होंगी, हजारी समिति है, बहुत सी समितियां पढ़ी होंगी जिनकी उन्होंने सिफारिशें की थी, उसी के आधार पर क्या हुआ, एक्ट्स में चेंजेस आए या नए नए एक्ट आए, वो हो जाता है आपका सामयिक अनुसंधान। नेक्स्ट हो जाता है विस्तृत अनुसंधान अथवा सीमित अनुसंधान, एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन और लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन। जब जो है समस्या के सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, उससे संबंधित सभी आंकड़ों को एकत्रित किया जाएगा, तो वो हो जाएगा विस्तृत। और जब समस्या के केवल एक या दो पहलुओं को ही ध्यान में रख करके हम जो है आंकड़ों को एकत्रित करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे, तो वो हो जाता है सीमित यानी कि लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन। फिर आ जाता है सरकारी अनुसंधान अथवा अर्ध सरकारी अनुसंधान अथवा गैर सरकारी अनुसंधान, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन और सेमी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन और अनऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। तो नाम से ही क्लियर है, जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार करवा रही है, या फिर अर्ध सरकारी संस्थान है, या फिर गैर सरकारी संस्थानों द्वारा इन्वेस्टिगेशन होगा, तो वो इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा डाक द्वारा अनुसंधान अथवा व्यक्तिगत अनुसंधान, पोस्टल इन्वेस्टिगेशन और पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो मैंने भी आपको जैसे बताया था कि जब इनडायरेक्ट वाला जो इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उसमें डायरेक्टली जो इन्वेस्टिगेटर होगा, वो जो सूचना दे रहे हैं रिस्पोंडेंट हैं, उनसे डायरेक्टली नहीं मिल करके वो किसी क्वेश्चन है, प्रश्नावली है, अनुसूचियाँ हैं, उसके माध्यम से डेटा को कलेक्ट करता है। प्रश्नावली, अनुसूचियाँ आपने देखा होगा, कभी कभी कुछ प्रोडक्ट के साथ में एक अलग से पेज होता है, उसमें दे रखा होता है कि अपनी फीडबैक दीजिए, या अपने जो, अब तो ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं, पहले जो आता था तो पेज एक आता था, इसमें आपको भर करके उसे पोस्ट करना होता था, अब तो ऑनलाइन होता है कि आप फीडबैक दीजिए अपना, वही आ जाता है इसमें डाक द्वारा। और व्यक्तिगत में जब सामने से मिल करके स्वयं सूचनाएं डायरेक्टली आपसे कोई भी व्यक्तिगत संपर्क करके पूछा जा रहा है क्वेश्चन को, वो हो जाएगा आपका पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो ये हो जाएंगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन या फिर अनुसंधान के प्रकार। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, सांख्यिकी अनुसंधान क्या है, उसका प्रकार क्या है, उसके स्टेजेस क्या होती हैं, और उसकी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अनुसंधान की संगणना एवं निर्देशन विधियाँ, सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन करिएगा, और वीडियोज़ को शेयर किया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।